आज संसद का परिसर मोदी अदानी नारों से गूंज उठा, मगर यह ऐसे नारे हैं जो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनना चाहते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति इस पर बहस भी नहीं कराना चाहते। दोस्तों, आज संसद के अंदर और संसद के बाहर यानी लोकसभा और लोकसभा के बाहर राहुल और अखिलेश दोनों ने सरकार को घेरा। आज अखिलेश ने संभल पर कुछ मुश्किल सवाल भारतीय जनता पार्टी से किए। यह इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अखिलेश यादव संभल मुद्दे पर टिप्पणी करें, ताकि फिर वो इस मुद्दे पर जाकर हिंदू मुस्लिम करें, ताकि फिर वो हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा करें और 2027 के विधानसभा चुनावों में लिए उसके लिए जीत का रास्ता आसान हो जाए। हम अखिलेश यादव की चुनौती की बात करेंगे, मगर आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के कई सांसद संसद के परिसर पर नारे लगाते हुए दिखे। यह नारे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी की मित्रता पर। जी हां, गौतम अदानी, जिनके खिलाफ एक अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिनके साथ की कीनिया ने करार रद्द कर दिया है, जिनके साथ फ्रांस की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है टोटल एनर्जी, उन्होंने भी अपनी संधि रद्द कर दी है। मगर साहब, मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर कोई चर्चा करवाए। सुनिए किस तरह से राहुल गांधी ने उन्हें घेरा। मोदी अडानी भाई 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 भाई, मोदी अडानी एक है, एक है, एक है, मोदी अडानी सेफ है, सेफ है, सेफ है, मोदी अडानी एक है, एक है, एक है, मोदी अडानी सेफ है, सेफ है, सेफ है, अडानी सरकार सेफ है। ये बात वाकई समझ के परे है दोस्तों। जब अदानी के ऊपर इतने गंभीर आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर चर्चा करने से क्यों घबरा रही है? यही तो ज्वलंत मुद्दे हैं आज देश के सामने। कौन से मुद्दे हैं? अदानी का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, जिस तरह से संभल के सहारे देश भर में सांप्रदायिक माहौल को बर्बाद किया जा रहा है, वो एक मुद्दा है। मगर मजाल है कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपना मुंह भी खोले। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस्कॉन मंदिर के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया। आज टीएमसी के सांसदों ने लोकसभा में वो मुद्दा उठाया भी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिक्चर देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं को देखिए दोस्तों। अदानी के मुद्दे पर कहेंगे नहीं, संभल के मुद्दे पर खामोश रहेंगे, यहाँ तक कि बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर भी खामोश रहेंगे, चाहे उन पर जितने भी अत्याचार हो। आज अखिलेश यादव भी उग्र थे। उन्होंने कहा, हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। आज अखिलेश यादव की आवाज लोकसभा में और लोकसभा के बाहर दोनों जगह गूंजी। अखिलेश यादव संभल पर कुछ कठिन सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अधिकारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं? क्यों प्रशासन से लेकर पुलिस सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहे हैं और जनता पर उनका दमन जारी है? आखिर क्यों ये सवाल पूछते हैं अखिलेश यादव? सुनिए, अखिलेश यादव को लोकसभा के अंदर भी अपनी बात रखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि संभल को जाना जाता था अपने भाईचारे के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उस भाईचारे को बर्बाद कर दिया। आप सुनिए किस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं। मगर बात रखने से पहले किस तरह से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर ताना मारा। महोदय, कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये निकल रहा है। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय,
ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं है सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचे। वही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है? कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर। सही मायने में देखा जाए दोस्तों तो यह अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अखिलेश यादव इस पर कुछ कहे और फिर गोदी मीडिया उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज प्राइम टाइम में देखिएगा अखिलेश यादव के इन बयानों को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी का पालतू गोदी मीडिया किस किस तरह की बातें करता है। इनका ये लंबा चौड़ा अंदाज बया रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने आज सवाल किया, याद कीजिएगा जो उपचुनाव हुए थे उस वक्त लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, पिस्तौल तानी जा रही थी महिलाओं पर। अखिलेश यादव इस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सामने उभर कर आई थी। अखिलेश पूछ रहे हैं आखिर क्यों? सुनिए। आप में से जितने साथी हैं, आपके प्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे चुनाव के दिन। असली ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। लखनऊ वाले भी रास्ता वही अपना रहे हैं जो दिल्ली वालों ने कभी रास्ता अपनाया था।
समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी भाईचारा कैसे बने, शांति कैसे हो, विकास, खुशहाली, तरक्की कैसे हो, उस दिशा में काम करेंगे। हमारी मांग यही है कि निर्दोष लोग हैं जिन्हें फंसाया गया है, और फंसाया यूं गया है क्योंकि सरकार ने कराया है ये सब कुछ। सरकार का कराया हुआ ये सब कुछ है। सरकार चाहती थी कि चुनाव में जो वोट की लूट हुई है उस पर चर्चा नहीं हो। जिस तरह महिलाएं खड़ी हो गईं, रिवॉल्वर के सामने भी वो डरी नहीं, पुलिस की बदतमीजी के सामने भी नहीं डरी, और वोट डालना चाहती थी। आप सब जानते हो कि जितने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया, और फिर ये संभल का इस तरह की घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है, जो वहां के अधिकारी संबंधित हैं बहुत ही खास सरकार के, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के पास। अखिलेश कह रहे हैं कि आप दुनिया भर में मस्जिदों को खोदने का काम कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल कैलाश मानसरोवर जो कि चीनी जमीन पर है, आप उसे भारत कब लाने वाले हैं, या उस जमीन पर आप कब कब्जा करेंगे। अखिलेश यादव ने आज एक चेतावनी दी कि एक दिन आ सकता है जब चीन भारतीयों को वहां तक पहुंचने ना दे, तब आप क्या कीजिएगा। अखिलेश यादव के इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था वही यूपी वाले अपनाना चाहते हैं, और कितना खोदोगे आप, कितना खोदोगे आप, हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो, मानसरोवर की तरफ भी चलो, वहां पे कैलाश पर्वत है वो भी आए। और याद रखना, मैं आज कह रहा हूँ आपको, आप भी हो सकता है चले जाए, हम भी चले जाए, एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा, वहां पर दर्शन करने लिए भी नहीं जाने देगा। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या मानसरोवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बारे में कौन सोचेगा। आप यहाँ खोद रहे हो, खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, सब भाईचारा खोद। बकौल अखिलेश यादव, और यह बात अखिलेश को कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस लगातार हमेशा एक तरफा बर्ताव करती रही है। आपने कई बार उत्तर प्रदेश चुनावों में देखा होगा, पिछले विधानसभा चुनावों में किस तरह से पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरण तक छूती थी। ऐसे कई वीडियो सामने उभर कर आए, मगर आज अखिलेश यादव पुलिस से पूछ रहे थे कि आम जनता जो वहां मौजूद थी, पुलिस गाली क्यों दे रही थी। अखिलेश कह रहे हैं कि मैं उस शब्द को, उन गालियों को दोहरा भी नहीं सकता क्योंकि उसे असंसदीय माना जाएगा। ये गाली क्यों, पूछ रहे हैं अखिलेश। है उसका व्यवहार आपने देखा, वहाँ के लोगों का आपने किस तरीके से सर्वे के बाद सर्वे, जब सर्वे का सहयोग कर रहे हैं वहाँ सब लोग, उसके बाद ये क्यों किया गया। सर्वे के बाद सर्वे, और फिर पुलिस की गाली तो आपने किसी ने नहीं दिखाई। आप इतने अच्छे चैनल हो, राष्ट्रीय स्तर के चैनल हो, पुलिस ने जो गाली गलौज की वो गालियां मैं नहीं दे सकता हूँ जो पुलिस ने गाली दी है। अगर मैं वो गाली दे दूं तो अनपार्लियामेंट्री भाषा होगी। आपने सब जानते हो किस तरह गाली दी। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी अदानी के मुद्दे पर घेर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में पूरे पैशन के साथ, पूरे आक्रामक अंदाज में संभल का मुद्दा रखा। उनकी बातों में, उनके शब्दों में कोई लाग लपेट नहीं था, और वो कहीं ना कहीं ये बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे पूरे देश को नुकसान है। याद कीजिएगा अखिलेश ने क्या कहा था, ये लोग जो बार बार हर जगह खोद रहे हैं, एक दिन देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसे खो देंगे, और अगर हम देश का सांप्रदायिक सौहार्द खो देंगे तो ऐसे माहौल में तो कोई खुश नहीं रह सकता ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।